अब जैसा हमने सीखा था, जो पिछली वीडियो है उसमें देखिएगा, जो थ्योरी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहां सिखाया था आपको मैंने कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है तो इसका जो कर्व बनता है वो हमेशा एक पैराबोलिक कर्व बनता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता था कि a क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो a है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर a पॉजिटिव है तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, तो जो पैराबोला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अब 3 केस पॉसिबल थे। अब यहां पे हम कौन सा केस ले सकते हैं? ये केस क्या था जब a पॉजिटिव था और d नेगेटिव था। ये केस कब था जब a पॉजिटिव था एंड d जीरो था। और ये केस कब था जब a पॉजिटिव था और d क्या था, नेगेटिव। अब हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब आप खुद देखिए, इस कर्व में यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है। इस कर्व में 0 बन रहा है, बट उसने क्या कहा है कि हमेशा क्या बनना चाहिए, 0 से बड़ा बनना चाहिए। तो इन तीनों में से सिर्फ एक केस पॉसिबल है, और वो केस कौन सा पॉसिबल है, ये वाला केस पॉसिबल है, ठीक है। अब ये केस अगर पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे इसका। तो जो d होता है फॉर्मूला सब जानते ही हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 4a tan माइनस 3a। तो 4a स्क्वायर माइनस 4 tan माइनस 3a, ये जो d है क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर d नेगेटिव होना चाहिए तो सॉल्व करेंगे इसे, a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a लेस देन 0। तो इट मीन्स कि a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। a स्क्वायर 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। इन दो से हमने a कॉमन लिया, a प्लस 5 माइनस 2, a प्लस 5 लेस देन 0, a माइनस 2 एंड a प्लस 5 लेस देन 0। अब सोचने की बात यह है कि ये नेगेटिव कहां पे आगे देखना है। इसके लिए हमने कई बार सिखाया आपको इनइक्वालिटीज वगैरह में भी कि क्या कर देना है आपने इसमें कि 0 के इक्वल इनको रख देना है। तो एक बार 0, तो यहां से a आपको 2 मिला और यहां से आपको a मिला -5, ठीक। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, -∞, -5, 2 एंड प्लस ∞। अब देखना है आपको कि क्या कहते हैं, कहां पे ये नेगेटिव बन रहा है। इसके बीच का एक नंबर रखिए -10, यहां पर रख के देखिए, -10, -2, -12, -10 इज -5, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो यहां पे ये पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। अब हमारा आंसर क्या होगा, हमें चाहिए कि कहां पे वैल्यू नेगेटिव बने। तो इसका मतलब -5 से 2, जो a बिलोंग करेगा -5 से 2। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो -5 से 2 के बीच की आ गई, और ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या है इसमें आंसर है। हमारे पास इसमें कहा है, सवाल को जो समझें पढ़ें अच्छे से, 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब कि इस इक्वेशन में जो रूट्स हैं 6 उनके बीच में लाई करेगा। तो एक बात तो पक्की होगी कि 2 रूट्स पक्का होंगे, क्योंकि 6 क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स होंगे मैक्सिमम, और 6 जो है इन 2 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो a पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो कर्व होगा अपवर्ड। d पॉजिटिव होगा, d पॉजिटिव क्यों होगा, उसने खुद कह दिया है कि 2 रूट्स हैं, तो d क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कर्व ये रहा, इस टाइप का कुछ कर्व हमको यहां पे मिलने वाला है। अब एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा आपने मान लिया, अल्फा एंड बीटा आपने रूट मान लिया। नंबर 6 जो है वो इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो अब देखिए, इनके बीच में कहीं भी लाई करे तो फंक्शन की वैल्यू तो क्या आने वाली है भाई, नेगेटिव, ठीक है। तो मान लेते हैं 6 कहीं लाई कर रहे हैं यहां पे, तो हमें क्या मिला कि f6 नेगेटिव है, और इस स्टेटमेंट से मालूम पड़ता है कि d क्या है, पॉजिटिव है।
तो हमारे पास दो कंडीशन है, F6 नेगेटिव, D पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि आंसर क्या आने वाला है। तो D पॉजिटिव, इसका मतलब कि B स्क्वायर -4 AC पॉजिटिव है। क्लियर? तो 4A-3 का स्क्वायर -36 पॉजिटिव, 4 कॉमन लेते डिवाइड कर देते हैं, तो A-3 का स्क्वायर -9 पॉजिटिव, A-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 9। अब A-3 9 से बड़ा हो जाए, तो या तो A-3 बड़ा होगा -3 से, सॉरी हाँ -3 से छोटा, सॉरी, है ना, और A-3 बड़ा किससे हो जाएगा? 3 से। तो दो आंसर मेरे पास आ गए, यहां से मुझे मिला A<0 और यहां से मुझे मिला A>6। ठीक, तो ये किससे आया? जब D क्या था? पॉजिटिव था। अगला हम देखेंगे कि जब F6 क्या हो? नेगेटिव। जब F6 क्या हो? नेगेटिव। अगर F6 नेगेटिव है तो रखते हैं, मतलब कि फंक्शन में 6 पुट करने पर आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A-3 6 प्लस 9 लेस देन 0। अब यहां से हो गया 36 प्लस 2A-3 6 प्लस 9 लेस देन 0। तो 36 प्लस 12A-36 प्लस 9 लेस देन 0, इससे कैंसिल। 12A प्लस 9 लेस देन 0, 12A लेस देन -9, तो A लेस देन -3/4। A क्या आ गया? लेस देन -3/4। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में कॉमन जो है वो देखेंगे। -∞ प्लस ∞, यहां पे -3/4, यहां पे 0 एंड यहां पे 6। तो जो ये सॉल्यूशन है, यहां से क्या आ रहा है? A लेस देन 0, A 6 से बड़ा, और यहां पे क्या आ रहा है? A लेस देन -3/4। तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है? वो ये रहा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है कि A किससे बिलोंग कर रहा है? -∞ से -3/4। तो अब टॉपिक है व्हेन बोथ रूट्स एक्सीड अ गिवन नंबर। ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। अब ये बात तो पक्की हो गई कि अगर दो रूट्स हैं तो D तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। D यहां भी पॉजिटिव है और D यहां भी पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में A नेगेटिव है, इस केस में A क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में A नेगेटिव है, इस केस में A क्या है? पॉजिटिव। अब कोई नंबर अगर है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है A, मान लीजिए, चलिए A नहीं, क्योंकि A यहां पे था ऑलरेडी। आप एक नंबर K मान लीजिए। दोनों ही रूट्स इस K से बड़े हैं, तो ये दोनों ही रूट्स K के इस तरफ होंगे। सिमिलरली यहां एक नंबर K माना, तो रूट्स बड़े हैं तो K के इस तरफ होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो इस K पॉइंट की वैल्यू है वो आपको कहां मिलने वाली है? X एक्सिस से नीचे, जिसकी वजह से ये जो FK है ये क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो K के क्या कहा उसने? बोथ रूट एक्सीड अ गिवन नंबर आपने K मान लिया, तो अल्फा और बीटा दोनों ही K के इस तरफ हैं। ठीक है, तो FK क्या आ गया? नेगेटिव, क्योंकि इस K की जो वैल्यू मिलेगी कहां मिलेगी? आपको कहीं बिलो X एक्सिस। अब हमारे पास यहां पे A नेगेटिव था, हमारे पास यहां पे FK नेगेटिव है, तो इसका मतलब A इंटू FK क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन बनाऊं ताकि दोनों ही केस सेट हो जाएं। ठीक है, ऐसे यहां देखते हैं कि यहां आपको K कोई नंबर है
जिसकी इमेज आपको ऊपर मिलेगी, तो एफ के यहां मिलेगा, तो एफ के क्या आ गया पॉजिटिव, तो एफ के पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा पॉजिटिव। अगर मैं अब कहेंगे हमने ए से क्यों मल्टीप्लाई करा, सिंपल, इसको क्यों नहीं रखा। अगर मानिए मुझे सिर्फ एक इक्वेशन दी होती कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कुछ नहीं कहा होता कि ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम क्या करते, तो वहां पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या थी, दिक्कतें आ जाती है। क्या करा हमने जनरलाइज कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए पर a इंटू एफ के तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर एक नंबर अल्फा बीटा के से बड़े हैं तो इन दोनों में से कोई भी ग्राफ बन जाए, बट a इंटू एफ के क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रूट्स आपको 2 मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो इनके वर्टेक्स पॉइंट होते हैं ये होते हैं माइनस बी बाई ए एंड माइनस डी बाई 4a। ये भी क्या होता है, माइनस बी बाई 2a, सॉरी, एंड माइनस डी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ये इसके क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। अब हम कह रहे हैं यहां पे कि जो ये नंबर है या फिर जो माइनस बी बाई 2a है, देखिए जो ये k है, जो ये k नंबर है, k हमेशा इस पॉइंट से इस तरफ है, k हमेशा इस पॉइंट से इस तरफ है, माइनस बी बाई 2a से लेफ्ट में है, इस तरफ है, इस तरफ है। तो तीसरी कंडीशन क्या मिल जाएगी मुझे कि जो k है वो हमेशा लेस देन होगा माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ में जनरलाइज फॉर्म क्या हो गई कि भैया d तो पॉजिटिव होगा ही। d पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि 2 रूट्स हैं, यहां पे a नेगेटिव था, यहां पे a पॉजिटिव था, तो यहां पे एफ के नेगेटिव था, यहां पे एफ के पॉजिटिव था। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन किया मैंने तो ए एफ के दोनों में क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। और के क्या है, लेस देन माइनस बी बाई 2 है, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कोई भी अगर कर्व दे दें आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी कर्व दे दें, इसमें अगर हम कह दें कि रूट जो है वो एक्सीड होंगे एक गिवन नंबर के, तो 3 कंडीशन आएंगी कि डी पॉजिटिव है, ए एफ के पॉजिटिव है, और के क्या है, लेस देन माइनस बी बाई 2। अब यहां पे जो अभी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ग्रेटर देन यूनिटी। अब हमें नहीं पता यहां पे कि ये a प्लस 1 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो अभी हमने देखा कि अगर ऐसा हो कि दोनों ही रूट्स क्या हो जाएं, किसी एक नंबर से बड़े हो जाएं, तो यहां पे जो नंबर है वो क्या है 1, तो आपने k को क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो जो पहला कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो d आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो 9a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 1 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से 9a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस 16a, बल्कि एक काम करते हैं, यहां से a कॉमन ले लेते हैं, तो 9a माइनस 16a एंड माइनस 16 इज पॉजिटिव, तो माइनस 7a माइनस 16 इज पॉजिटिव। अब 2 केस पॉसिबल है, या
इस ए को रखो 0 और ए बना दो -16/7। तो नंबर लाइन पे -∞, +∞, -16/7 और 0। इसके बीच का एक नंबर पकड़ लो, इसके बीच का एक नंबर पकड़ लो, -∞ से -16/7 के बीच का एक नंबर पकड़ लो, -10। क्या मान लो? -10। तो रख के देखो यहाँ पे -10, देन माइनस से यहां हो जाएगा 70, -16। तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो आपने देखा कि हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पॉजिटिव आंसर। क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो इस इंटरवल पे आएगा। तो ए किससे बिलोंग कर जाएगा? -16/7 से 0। पर अभी बात ये है कि कंडीशन एक और है, वो चेक करनी है हमें। और कंडीशन क्या है वो? एक था कि a इंटू एफ के, a इंटू एफ के क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, याद है? तो a इंटू एफ के, एफ के क्या है? k कितना है? 1 है। तो a इंटू एफ के क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। बट अब यहां पे a के प्लेस पे कितना है? a+1। तो a+1 इंटू f1 क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो a+1 f1, a+1 -3a +4a, तो ये पॉजिटिव। तो a+1 4a + a, 5a - 3a, 5a - 3a +1 पॉजिटिव। तो यहां पर आ जाएगा a+2a+1 एंड a+1। दोबारा से क्या काम होगा? a की वैल्यू यहां से क्या आएगी? -1, और यहां से a कितना आएगा? -1/2। नंबर लाइन प्लॉट करिए, -∞, +∞, -1, देन -1/2 और चलेगा ये। अब देखते हैं, इसके बीच का एक नंबर पकड़ लीजिए, -10 पकड़ लेते हैं। तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। और मुझे यहां पे आंसर क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? -∞ से -1 यूनियन -1/2 से ∞। तो डी जब पॉजिटिव रखते हैं तो ये मिल गया। ए एफ के पॉजिटिव के लिए ये मिल गया। थर्ड केस क्या था? कि के बड़ा होना चाहिए -b/2a से। तो के प्लेस पे कितना है? 1 है। तो 1 किससे बड़ा होगा? -b। तो -3a/2a, 2a+1। तो इट मीन्स 1 किससे बड़ा होगा? 3a/2a+2। क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है, तो एक काम करते हैं। तो 3a 2a+2 -1 <0। ठीक है, समझ गए? अब सॉरी, यहां पे k लेस देन था। सॉरी, यहां पे क्या था? k लेस देन लिखा था मैंने कंडीशन में, k लेस देन था। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 3a -2a डिवाइडेड बाय 2a+2 पॉजिटिव है। तो 3a - 2a -2 डिवाइड बाय 2a। अब क्या करना होता है? 0 रखते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। यहां से आपका a2 आ गया और यहां से आपका a आ गया -1। अब फिर से क्या काम है? नंबर लाइन प्लॉट करनी है, -∞, +∞, क्या रखना है यहां पे? -1 एंड 2। तो इसके बीच का कोई नंबर पकड़ लो, -10, -10 - 2 -12,
-20 + 2 -18, तो पॉजिटिव आ गया। तो यहां आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो -∞ से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब मैं देखूंगा कि इन सब में कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं। उसके लिए नंबर लाइन है -∞ +∞, यहां पॉइंट है -16/7, एक है हमारे पास 0, एक है -1 पॉइंट जो कि कहीं ना कहीं से पहले आ जाएगा, और फिर एक पॉइंट है -1/2 जो यहां आएगा। उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास -1, हमने लिख लिया है, 1.2 है, बट उससे पहले यहां पे 0 है और 2 है। अब देखना है जो पहला वाला केस था, इसका सॉल्यूशन ये रहा, -16/7 से 0। पहले वाले का सॉल्यूशन हमारा ये रहा। अगले वाले का -∞ से -1, देन 1/2 से इंफिनिटी, तो ये इसका सॉल्यूशन ये रहा। फिर तीसरे का -∞ से -1, देन 2 से इंफिनिटी। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखते हैं। ये रीजन तीनों में आ रहा है, ये वाला बस 2 में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉमन रीजन हो गया तीनों में। और जो तीनों में कॉमन है वो क्या है? हमारा सॉल्यूशन है। तो इसीलिए एक किससे बिलोंग कर जाएगा? -16/7 से -1, और ये थर्ड हमारा क्या आ गया? आंसर।